Good evening, Mr. Devgan and Modi sir. I am basically from Assam, but मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हूँ. मेरा क्वेश्चन थोड़ा लाइटर नोट पे है. It's in two parts. The first part is आपको क्या खाना पसंद है? क्या कोई ऐसा एक डिश है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? और क्योंकि आप एक पब्लिक लाइफ लीड करते हैं, इससे आपके डाइट पे कैसा असर होता है? इज इट लाइक डज इट मेक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट? हाउ डू यू मैनेज? दिस इज माय फर्स्ट पार्ट. आपका कभी गुजरात आना हुआ है? हाँ जी सर. आपका कभी गुजरात आना हुआ है? नहीं, अभी तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है ये टू कम एंड विजिट क्या गुजरात, बात बट आई हैव हर्ड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेल मैनेज्ड. दूसरा क्या कह रही थी आप? आप एक पब्लिक लाइफ लीड करते हैं, तो इससे आपके डाइट पर क्या इफेक्ट होता है? हाउ डू यू मैनेज? सार्वजनिक जीवन में जो काम करता है उसका पेट कभी अच्छा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मत है। क्योंकि जो सार्वजनिक जीवन में काम करता है वो उसकी लाइफ इरेगुलर होती है। आज एक गांव में तो कल दूसरे गांव में होता है, कभी यहाँ का पानी पीता है तो कभी वहाँ का पानी पीता है, कभी यहाँ का खाता है तो कभी वहाँ का खाता है। मैं करीब 45 साल से परिव्राजक की तरह भटक रहा हूँ और आपको जानकर के शायद हैरानी होगी, मैंने करीब करीब 45 साल तक भिक्षा मांग करके खाना खाया है। और जब मैं भिक्षा मांग करके खाता था तो उस घर में जो मिलता था वो मुझे खाना होता था और उसके कारण मुझे कोई वो टेस्ट नहीं रहा और मैं लोगों के घर में ही खाता रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कोई जीवन की आजीविका व्यवस्था नहीं थी, न कोई घर गृहस्थी है। तो मैं ऐसे ही लोगों के घर जाता था और खाता था और जो हाजिर होता था। और दूसरा, मेरे जीवन में एक नियम था कि कभी किसी के यहाँ कह करके खाना खाने नहीं जाता था। भोजन के समय वहां गया और अगर है तो खाता था और इसलिए किसी को मैं अवसर नहीं देता था कि मेरे लिए कुछ खास बनाए। ये कुछ नियम मैंने अपने लिए बनाए थे और इसके कारण मेरा कोई टेस्ट भी नहीं बचा, मेरे पेट की हालत भी उतनी तंदुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने उसको काफी बिगाड़ के रखा हुआ है, अनियमितता के कारण बिगाड़ा हुआ है। और दूसरी बात है, मैं बहुत ही सिंपल खाना पसंद करता हूँ। मैंने आपको इसलिए पूछा गुजरात का। हाँ जी. आप जरूर कभी आए तो गुजराती डिश खाइए। गुजराती डिश और असमी डिश में थोड़ा कभी कभी मेलजोल होता है। थोड़ा स्वीट असमी डिश में भी होता है, गुजराती डिश में भी थोड़ा स्वीट होता है। तो एक प्रकार से वो पसंद आएगा, लेकिन मैं ज्यादातर खिचड़ी जैसी चीजें खाना पसंद करता हूँ। और मैं, जो भोजन पटु लोग होते हैं, जो जीभ के बड़े शौकीन होते हैं, उन लोगों में से मैं नहीं हूँ। जो मिल जाए उसी से अपना गुजारा करने की मेरी आदत है और इसलिए डाइट के कॉन्शियस जो एक प्रकार का नेचर होना चाहिए वो मेरा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं रेगुलर योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं मन में एक सपना लेके चलता हूँ कि मेरा शरीर कभी भी मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो स्वस्थ रहना चाहिए। किसी को भी मेरी सेवा के लिए 1 मिनट खर्च ना करनी पड़े, किसी को मेरी सेवा में लगना न पड़े, ऐसा मेरा शरीर है। और मन करता है कि आखिरी सांस भी एक तंदुरुस्त शरीर के साथ छोड़ूं, ताकि मैं कभी भी मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए बोझ न बनूं। ये मेरा सपना है। थैंक यू सर. सर, मेरा सेकंड पार्ट है, आपके जो बहुत ही फेमस और आइकॉनिक कुर्ते जो आप पहनते हैं, इसके पीछे कोई फैशन डिजाइनर है या फिर आप खुद चुनते हैं उन्हें? दरअसल ये बड़ा अजब का सवाल है। मैंने कहा ना, मैं 35 साल तक भटकता रहा हूँ। जी. तो एक छोटे से झोले में मेरे कपड़े रहते थे और कपड़े मैं खुद धोता था। कपड़े धोता था, मैं सोचता था लंबी बाह के कपड़े तो इतना लंबा धोना क्यों? तो धोना कम करने के लिए मैंने उसको काट दिया खुद ने। दूसरा, मेरी बैग में वो जगह तो ज्यादा लेते थे और मुझे वो एक्स्ट्रा लगता था, कोई उपयोग नहीं लगता था। सभ्यता के लिए जितने चाहिए कपड़े उतना होना चाहिए, उससे अधिक क्या जरूरत है? तो मैंने खुद ने मेरी बाहों को काट दिया। फिर वो मैं उसकी मुझे आदत हो गई, तो मैंने खुद ने इसको बनाया था। और धीरे धीरे पता नहीं क्यों पिछले 10 साल से
ये फैशन बन गया है। मोदी कुर्ता एक नॉन कुर्ता बन गया है जी। और आज बाजार में बिकता है। यूरोप अमेरिका में भी मोदी कुर्ता मिलता है। मुझे कल कोई बता रहा था, दिल्ली में कोई किसी को कोई कार्यक्रम करना था, तो वो कहीं दिल्ली में उसको मोदी कुर्ता मिल गया। तो मुझे वो बता रहा था कि भाई अब पता नहीं वो कैसे बन गया है, लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं है। मेरी सिंप्लिसिटी का हिस्सा था, वो आज दुनिया के लिए फैशन बन गया है।